नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में गाजा का सबसे बड़ा अल शिफा हॉस्पिटल चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सेना ने कहा कि इजरायली सैनिकों को गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में हमास आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक सुरंग शाफ्ट मिला है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके कहा कि गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा के बाहरी इलाके में एक सुरंग का एंट्री पॉइंट मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक जो वीडियो जारी किया गया है उसमें सुरंग में एक गहरा गड्ढा दिखाया गया है जो कंक्रीट और लकड़ी के मलबे और रेत से घिरा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल शिफा अस्पताल में इजराइल की कार्रवाई के बाद अंदर की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल में गोलीबारी के बाद धूल और धुआं भर गया है। अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को धूल भरे वार्ड में घूमते देखा जा सकता है। उनका कहना है कि बमबारी की वजह से उनका दम घुट रहा है। वो अस्पताल में इस वक्त मरीजों को बाहर निकलने में मदद के लिए मौजूद है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने खुद कैमरे के सामने बताया कि अस्पताल के तहखाने में उन्होंने क्या क्या पाया। तहखाने में हमास के हथियार मिले, AK-47, ग्रेनेड, सुसाइड वेस्ट और RPG। वो बाइक भी नजर आई जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले और बंधकों को अगवा करने के लिए किया गया था। इस पर बुलेट का निशान दिखा। इस कुर्सी पर एक महिला को रस्सी में बांध कर रखा गया था। बिजली के पैनल के ऊपर बच्चे के दूध की बोतल मिली। ये WHO की मदद से चलने वाला अस्पताल है जिसे हमास ने आतंकी अड्डा बना दिया था। बंधकों के लिए खास तौर पर बनाया गया टॉयलेट मिला जो अमूमन बेसमेंट में नहीं होता। आगे जाकर बच्चों के डायपर मिले, उन बच्चों के जिन्हें हमास ने अगवा किया था। यहाँ दीवार पर पर्दे लगाए गए थे ताकि बंधकों के बयान रिकॉर्ड किए जा सके। People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. ये सब कुछ वो हमास कर रहा है जिसने गाजा के अस्पताल, स्कूल और लोगों के घरों को अपने आतंक का अड्डा बना रखा था। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि अल रंतीसी अस्पताल में हमास का एक कंपनी कमांडर अहमद सियाम छिपा था। उसने यहाँ 1000 लोगों को अपनी ढाल बना रखा था और उन्हें यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। आज तक ब्यूरो। और अब अगली खबर, भारतीय मिशन की मदद से जंग के मैदान गाजा से भारतीय महिला लुबना नजीर शाबू अब इजिप्ट पहुंच गई हैं। वो कश्मीर में अपने घर वापस आने को तैयार हैं। इसके लिए वो जरूरी बंदोबस्त का इंतजार कर रहे हैं। गाजा में रहने वाली जम्मू कश्मीर की भारतीय लुबना और उनकी बेटी करीमा राफा सीमा पार कर मिस्र की राजधानी पहुंच चुकी हैं। लुबना ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गाजा से सुरक्षित तरीके से राफा सीमा को पार कर लिया और अब वो कश्मीर वापसी का इंतजार कर रही हैं। लुबना ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया और इसी के साथ दोनों की वापसी का इंतजाम भी किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात के बाद कई बड़े बयान सामने आए हैं। शी जिनपिंग ने दावा किया कि चीन ने कोई संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी जमीन पर उन्होंने एक भी इंच कब्जा नहीं किया है। शी जिनपिंग ने ये मुलाकात के बाद कहा है। बयान में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने बयान दिया है। दोनों नेताओं ने मुलाकात करते हुए अमेरिका चीन के तनाव को कम करने का वादा भी किया है। बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग सहित चीन के मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। इजराइल और हमास के बीच पिछले महीने से जारी युद्ध में अब भारत ने एक बार फिर तनाव कम करने का आह्वान किया है। भारत ने आम नागरिकों पर हो रहे हमलों और घायल लोगों के लिए भी आवाज उठाई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की जरूरत के लिए बात कही है।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता भेजने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात कही है और हमेशा इस चीज का समर्थन किया है। और अब अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विश्वास है कि इजराइल हमास युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि दोनों देशों के बीच दो राज्य मसला हल नहीं हो जाता। अमेरिका ने इजराइल को यह भी कहा कि गाजा पर दोबारा कब्जा ना किया जाए। बाइडेन ने कहा कि यह मसला इस तरीके से कभी हल नहीं हो सकता है। यूएन ने गाजा में मानवीय कारणों की मदद के लिए तत्काल युद्ध विराम के लिए 5वीं बार वोट किया है। बाइडेन ने आगे कहा कि मैंने इजरायलियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि मुझे लगता है कि यह सोचना उनके लिए एक बड़ी गलती होगी कि वो गाजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।